नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सभी BSNL के न्यूज़पेपर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। उसके बाद में हम यूनियंस के द्वारा दी हुई जानकारी देखेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे BSNL BRS ऑप्टीज के 4th इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, BSNL के कर्मचारियों की सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे जितनी भी लेटेस्ट जानकारी है जो कि सोशल मीडिया से, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर सभी जगह से जहां से भी एकत्रित हो पाई है, वो पूरी जानकारी हम आपको कम से कम समय में इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और घंटी के निशान को सेट कर दें ऑल पर। BSNL mobile network is the best network in the India which offers highest voice call quality as per the latest report generated in Try My Call Analysis portal. As per this latest Try My Call report, all other private telecom service providers are lagging behind state and telecom major BSNL in voice quality rating. तो जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख पा रहे हो कि सबसे नंबर 1 पर रहा है BSNL वॉइस क्वालिटी, जो कि जितनी भी कॉल्स होती हैं उनकी वॉइस क्वालिटी में सबसे बेस्ट वॉइस क्वालिटी हो रही है BSNL की। अन्य कंपनियां पीछे रही है। वहीं इस क्वार्टर मंथ में BSNL के द्वारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाया गया है और इसमें रेवेन्यू में अब की बार काफ़ी मात्रा में वृद्धि भी हुई है। वहीं अगर देखा जाए तो BSNL के CMD श्री PK पवार जी को लेटर लिखा गया है जिसमें मांग की गई है कि जो पिछली बार जितना भी BSNL को रिवाइवल के लिए प्लानिंग की गई थी उसकी तुलना में काफ़ी स्लो मात्रा में या काफ़ी स्लो पेस से रीस्ट्रक्चरिंग और abnormal delay in the implementation of elementary reform and the restructuring ordered by BSNL corporate office months before are adversely affecting the BSNL revival process। तो इन्होंने कहा है कि रिवाइवल प्रोसेस में काफ़ी लंबे समय से धीरे धीरे और बहुत ही स्लो प्रोसेस से काम चल रहा है, जिसकी वजह से BSNL को काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रॉफिट मेकिंग सर्कल्स लाइक केरला एंड मेजर SSs लूजिंग कस्टमर्स एंड द ग्राफ इज going down gradually as they remain headless for years together. 8 months passed after BRS but restructuring not started in BSNL. Professionalism is missing together. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग BRS के 8 महीने होने के बावजूद भी अभी भी BSNL के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग शुरू नहीं हुई है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये BSNL में काफ़ी मात्रा में नुकसान इससे हो रहा है। जो लीडिंग एसएसए थे जहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उनमें भी अब काफ़ी ज़्यादा पिछड़ापन आ रहा है। वहीं रीस्ट्रक्चरिंग शुड हैव कंप्लीटेड अलोंग with the BRS in February itself or latest by March 2020. We lost precious 8 months after the BRS. By this time, BSNL could have consolidated its position, improved the market share and the revenue. The abnormal delay in the decision making by the top management for deployment and restructuring gives an impression down the level that the CMD, BSNL and directors are helpless and not able to implement their own decision. For protecting the petty interest of few senior officers, BSNL management should not kill the company itself. That is our prayer. तो यहाँ इससे रिलेटेड डिस्कशन करके और कम्प्लीटली अपनी मांग रखी गई है BSNL के CMD श्री PK पवार जी के सामने कि ये किसी तरह से जल्दी BSNL के अंदर रिवाइवल प्लान को लागू किया जाए। इसमें अब देरी होने की संभावना नहीं होनी चाहिए या फिर काम तो शीघ्र रूप से चालू कर देना चाहिए रिवाइवल और रीस्ट्रक्चरिंग का। वहीं दूसरी तरफ यूनियंस के द्वारा तुरंत BSNL 4G लॉन्च करने की मांग की गई है और इन्होंने कहा है कि थर्ड जो बेज रिवीजन है
उनको सेटल करने की बात की गई है। इसके अलावा पेंशन रिवीजन जो 1/1/2017 से होना है उसको सेटल करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा ये सब कंप्लीट जो लिस्ट दी गई है 10 कॉजेज की, जिसके अंदर कैजुअल लेबर, जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं उनके वेजेज के रिवीजन के इम्प्लीमेंटेशन की मांग की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि डायरेक्टली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनका इम्प्लीमेंट 30% सुपरएनुएशन बेनिफिट्स टू द डायरेक्टली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़। इसके अलावा इम्प्लीमेंट ग्रुप टर्म इंश्योरेंस फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव्स, इमीडिएटली होल्ड द JTO LIC, JO LIC, JE LIC एंड TT LIC। इसके अलावा इम्प्लीमेंट ए न्यू प्रमोशन पॉलिसी फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव्स, सेटल पेंशन डिवीजन फ्रॉम 1/1/2017। तो ये सभी की यहाँ पर मांग की गई है। इसके अलावा स्टॉप रिट्रेंचमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स थ्रू इनडिस्क्रिमिनेट आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क्स, टेक बैक द रिट्रेंचमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, इमीडिएटली पे देयर बेस एरियाज। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये सभी सारी मांगें BSNL की यूनियंस के द्वारा रखी जानी है और जल्द ही इसके लिए मीटिंग आयोजित की जाएगी। वहीं BSNL के BRS ऑप्टीज का एक्स ग्रेशिया जो कि 8% का भुगतान होना बाकी है, उसको लेकर के जब मीटिंग में चर्चा की गई तो आपको बता दें कि जो डायरेक्टर फाइनेंस थे DOT के, जो मेंबर ऑफ फाइनेंस थे DOT के, उन्होंने ये जानकारी दी कि अब तक BSNL के द्वारा ना तो कोई क्लेम किया गया है, ना ही डिमांड रखी गई है इस रिगार्डिंग की फाइनल इंस्टॉलमेंट का भुगतान करना है। आपको बता दें कि उन्होंने एश्योर किया कि DOT ने पहले से ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात कर रखी है, उसके लिए उन्होंने पास 5% सीलिंग लिमिट भी है, यानी जो सीलिंग लिमिट है उससे 5% एक्स्ट्रा तक खर्च करने की उन्होंने अनुमति ले रखी है कोरोना 19 पेंडेमिक के नाम पर। तो अगर BSNL के द्वारा मांग की जाती है तो उसे तुरंत के तुरंत फंड रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि ये सीधे सीधे BSNL के द्वारा डिले किया जा रहा है और ये कुछ मैटर चल रहा है जिसमें सेटलमेंट से रिलेटेड BRS ऑप्टीज के और BSNL के बीच जो सेटलमेंट का मैटर है वो चल रहा है, उस वजह से ये डिले हो रहा है। जैसे ही इनके द्वारा मांग की जाएगी, क्लेम किया जाएगा या डिमांड किया जाएगा पैसा BSNL को, तो BSNL के द्वारा, तो DOT द्वारा BSNL को तुरंत के तुरंत ही रिलीज कर दिया जाएगा पैसा। इसके अलावा आपको बता दें कि BSNL के जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। हालांकि MTNL के लिए ये वादा किया गया था कि 8 तारीख को उनकी सैलरी का भुगतान हो जाएगा, जिसका भुगतान शीघ्र ही होने वाला है। तो MTNL को जो सितंबर मंथ की सैलरी है उसका भुगतान जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन जो BSNL की जो सितंबर मंथ की सैलरी है उसके भुगतान होने की अभी कोई भी चांसेस नहीं है। और आपको बता दें कि BSNL की जो मीटिंग हुई थी अभी मेंबर ऑफ फाइनेंस DOT के साथ में, तो उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने BSNL की यूनियन के द्वारा मांग की गई कि जो 1500 करोड़ रुपए बकाया है BSNL का DOT पर, उसका भुगतान कब करेगा DOT, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि DOT के पास, DOT के ऊपर BSNL का एक भी रुपया बकाया है। अगर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके तहत जो इतना भी फंड आया है वो उन्होंने पहले से ही दे चुके हैं, और अगर BSNL कुछ फंड बकाया है और अगर उसके लिए कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करके और अगर मांग करती है तो उन्हें ज़रूर और तुरंत के तुरंत उसका भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा हम भी BSNL के रिवाइवल चाहते हैं और हम इसके लिए तुरंत भुगतान करने के लिए तैयार हैं। वहीं BSNL की यूनियंस के द्वारा जो GPF विड्रॉल से रिलेटेड बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका भुगतान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कई मुद्दे थे जिसमें BSNL 4G की मांग की गई, तो उन्होंने इस पर भी चर्चा करते हुए कहा कि BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर जल्द ही BSNL ला पाएगा। और इसके लिए वो जो मीटिंग बिठाई है दोबारा से, एक मीटिंग का रिजल्ट तो आ ही चुका है जिसमें इंडिजिनियस कोर नेटवर्क यूज देने की मांग रखी गई थी। और इसके अलावा अब जो दूसरी मीटिंग है और उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें BSNL के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और शीघ्र ही BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर आ जाएगा। तो ये तो सभी अपडेट थी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दें कि इस महीने से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भुगतान है उनका भुगतान शुरू हो जाएगा और शीघ्र ही सभी का भुगतान धीरे धीरे होने लगेगा, जिसमें प्रति 2 मंथ का भुगतान करने की मांग की कही जा रही है कि हर महीने आपका जो पिछला बकाया है उसके 2 महीने का भुगतान हो जाएगा। तो ये तो थी सभी लेटेस्ट अपडेट BSNL के BRS ऑप्टीज से, रेगुलर एम्प्लॉयज से और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से जुड़ी हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक 2 MS को। धन्यवाद।